अगर चींटियों के पास बुद्धि होती तो वे कितनी खतरनाक होती। यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें चींटियों द्वारा पृथ्वी पर हमला किया जाता है और पूरी कहानी दिमाग हिला देने वाली है। अमेरिका के एक छोटे से द्वीप पर सभी निवासी एक ही दिशा में पागलों की तरह भाग रहे थे। उनके पीछे चारों तरफ से चींटियों का सैलाब उमड़ पड़ा था। ये चींटियां आम नहीं थी, बल्कि संगठित और उद्देश्य के साथ इंसानों पर हमला करने वाली खूनी चींटियां थी। द्वीप के निवासियों की रक्षा के लिए सेना ने उन्हें मारने के लिए आग छोड़ने वाली मशीनों का इस्तेमाल शुरू किया, परंतु जैसे ही चींटियों का झुंड पूरी ताकत से सामने आया, आग की मशीनें भी बेअसर हो गयीं। इस तरह की विनाशकारी प्राकृतिक आपदा को इंसान नियंत्रित नहीं कर सकता था। लोग अपने परिवारों के साथ अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। जो लोग समय पर नहीं भाग पाए, वे पल भर में ही कंकाल बन गए। निवासियों को निकालने के लिए सेना ने एक और टुकड़ी भेजी। जैसे ही भारी चींटी दल नजदीक पहुंचा, सैनिकों ने पेट्रोल का ड्रम खोला और मोटरसाइकिल से जमीन पर एक बड़ा घेरा बना दिया। एक और सैनिक ने पेट्रोल को आग लगा दी और देखते ही देखते एक आग की दीवार बन गई। इस दीवार ने फिलहाल चींटियों को रोक दिया, जिससे थोड़ी देर के लिए सुरक्षा मिली। इसके बाद सेना ने वहीं एक टेंट लगाया और विशेषज्ञों को आमंत्रित किया कि कैसे इस स्थिति से निपटा जाए। चींटियों का हमला न केवल जानलेवा था, बल्कि द्वीप की पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा चुका था। विशेषज्ञों ने इन चींटियों को पूरी तरह खत्म करने के लिए अपनी नई विकसित की गई प्लाज्मा लेजर तोप का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वे सुरक्षा कवच पहनकर चींटियों के कब्जे वाले इलाके में पहुंचे। उन्होंने जमीन पर हमला किया और एक ही वार में बड़ी संख्या में चींटियां खत्म हो गयी। वास्तव में यह उच्च तकनीक काफी कारगर साबित हुई और इससे निकलने वाली गंध इंसानों के लिए लगभग हानिरहित थी। जैसे जैसे बड़ी संख्या में चींटियां खत्म होने लगी, द्वीप के लोग धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौटने लगे। एक दिन सैटेलाइट मैप से छोटी सी बच्ची ने देखा कि जंगल में अब भी काफी हलचल है। उसने 2 विशेषज्ञों को भेजा कि वे जाकर जांच करें। जैसे ही वे जंगल पहुंचे, उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। 2 सांपों जैसी आकृतियां जो पूरी तरह से चींटियों से बनी थी, हवा में लहराती हुई घूम रही थी। वे न केवल स्वतंत्र रूप से हिल रही थी, बल्कि ऐसा भी लग रहा था कि वे एक दूसरे से बात कर रही हैं। अभी दोनों कुछ समझ पाते, इससे पहले ही उन्होंने देखा कि ऊपर पेड़ों पर लाखों चींटियां एक साथ इकट्ठा होकर एक जाल की आकृति में आ गईं, और अगले ही पल वह पूरा जाल टूटकर उनके ऊपर आ गिरा। पल भर में दोनों विशेषज्ञ उस जाल में घिर गए। सौभाग्य से उनकी सुरक्षा पोशाकों की वजह से वे बच गए। बड़ी मुश्किल से एक विशेषज्ञ ने खुद को छुड़ाया और प्लाज्मा लेजर से दूसरे को बचाया, पर तभी उसका हेलमेट फट गया और एक चींटी उसके कान में घुस गई। चींटी ने उसके कान के अंदर जाकर उसकी मस्तिष्क तंत्रिका पर हमला कर दिया, जिससे वह दर्द से चिल्ला उठा। जब हेलमेट हटाया गया, तब तक उसकी स्थिति बिगड़ चुकी थी। उसे तुरंत शिविर में इलाज के लिए ले जाया गया। वह बिस्तर पर आराम कर रहा था, तभी उसके दिमाग में अजीब दृश्य चमकने लगे। रात होते होते वह फिर सामान्य हो गया। उस रात द्वीपवासियों ने उनके सम्मान में एक जश्न भी रखा था, पर उत्सव के बीच कप्तान को एक आपातकालीन सूचना मिली। उसने तुरंत पार्टी रोक दी और बताया कि एक और नई चींटी सेना मानवों पर हमला कर रही है और इस बार संख्या पहले से 3 गुना ज्यादा है। स्थिति गंभीर थी। विशेषज्ञ तुरंत मौके पर पहुंचे और जो उन्होंने देखा, उससे महिला प्रोफेसर दंग रह गई। चींटियों का विशाल समूह एक स्तंभ जैसी आकृति बनाकर खड़ा था। यह दृश्य इतना असामान्य था कि वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए कि यह कैसे हुआ। स्थिति की गहराई जानने के लिए महिला प्रोफेसर खुद उस गुफा में पहुंची, जहां से चींटियों की उत्पत्ति हो रही थी। उसने जैसे ही गुफा में झांका, अगली ही सेकंड लाखों चींटियां बाहर उमड़ पड़ी। द्वीप पर एक छोटी बच्ची लकड़ी के डिब्बे पर खड़ी थी और चारों तरफ से घिर चुकी थी। विशेषज्ञ ने तुरंत प्लाज्मा तोप का इस्तेमाल कर बच्ची को बचाया और नाव में बैठाकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। पर अभी वे दूर भी नहीं गए थे कि चींटियां फिर से सांप जैसी आकृति में बनकर पीछा करने लगी। अजीब बात यह थी कि इस बार उन्होंने हमला नहीं किया, बल्कि उनकी नाव को खींचकर वापस किनारे ले आई। फिर चींटियों ने एक रास्ता बनाकर उन्हें एक छिपी हुई गुफा में ले जाया, जहां उन्होंने एक घनाकार यंत्र देखा जो किसी सर्वर जैसा लग रहा था। महिला प्रोफेसर ने तुरंत अंदाजा लगाया कि चींटियां इसी मशीन के नियंत्रण में हैं। देखते ही देखते पूरी गुफा में चींटियां इकट्ठा होकर चमकदार आकृतियां बनाने लगीं, जो इंसानों से संवाद की कोशिश कर रही थी। तभी विशेषज्ञ को समझ आया कि चींटियां इस द्वीप को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना चाहती हैं, और उन्होंने लड़की को बंधक बनाकर द्वीप पर नियंत्रण के बदले समझौते की पेशकश की है। दोनों वापस शिविर लौटे और सेना को सब बताया। विशेषज्ञों का मानना था कि अब ताकत से उन्हें हराना संभव नहीं है।
बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। सेना ने पहले तो इस विचार को पागलपन कहा, पर फिर वही घायल वैज्ञानिक कमरे में आया और बोला कि वह खुद बातचीत करेगा। उसकी प्रतिष्ठा के कारण सेना ने हामी भर दी। अगले दिन वह और उसका साथी फिर से गुफा में पहुँचे। लड़की को आजाद कर दिया गया। चींटियां फिर से चमकदार आकृतियों के जरिए बातचीत करने लगी और वैज्ञानिक भी चित्रों के जरिए बात करने लगा। तभी उस वैज्ञानिक के कान में घुसी चींटी ने फिर से उसकी मस्तिष्क तंत्रिका पर हमला कर दिया, जिससे वह तड़पने लगा और बातचीत रुकवाने को कहा। असल में वह पहले से ही तैयार था। उसने अपनी छाती पर टाइम बम बांध रखा था ताकि सबको खत्म कर सके। इस धमकी से चींटियां उग्र हो गईं और उन्होंने दोनों को काबू में ले लिया। अगले ही पल चींटियां इकट्ठा होकर एक विशाल चींटी के रूप में सामने आ गई। महिला प्रोफेसर ने तुरंत एक विशेष फेरोमोन उन पर फेंका, जिससे वह चींटी पल भर में खत्म हो गई। दोनों बंधनों से छूटकर लड़की को लेकर भाग निकले, पर वह वैज्ञानिक जमीन पर पड़ा हुआ था और तड़प रहा था। उसके कान की चींटी ने फिर से उसकी मस्तिष्क तंत्रिका को सक्रिय कर दिया, जिससे वह फिर होश में आ गया। तभी चींटियां फिर से एक और बड़ी चींटी के रूप में उसके सामने आ गईं। उसके साथी गुफा से बाहर निकल चुके थे। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और वैज्ञानिक और चींटी दोनों खत्म हो गए। धमाके के बाद एक अजीब जीव, जो ऑक्टोपस जैसी आकृति का था, वहां से तेजी से भाग गया।